नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और सवाल तो पूछेंगे मैं आपके साथ। मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में चुनावी गहमागहमी बढ़ रही है। मतदान की तारीख पहले चरण की नजदीक आने के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाने को लेकर दोनों खेमों में खूब मशक्कत हुई। बीजेपी ने भले ही इस मोर्चे पर बढ़त हासिल कर ली हो, लेकिन कहीं न कहीं उसका प्रत्याशियों के नाम से संबंधित लिस्ट जारी करने के फैसले के बाद भगदड़ की स्थिति बनी। जिन नेताओं को जो उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट की, वो उम्मीद पूरी न होने के बाद उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कह दिया और सीधे चले गए विरोधी खेमे में, इस आस में कि वहां उनकी आशा पूरी होगी जो बीजेपी में रहते निराशा में घिर गई थी। लेकिन दूसरे खेमे में भी अभी कोई मोर्चेबंदी तय नहीं हुई है। कौन सा सिपाही किस तरह से मैदान में मोर्चा संभालेगा, ये फाइनल नहीं हुआ है सभी सहयोगियों का। इसके बावजूद वहां भी तैयारी कुछ इस तरह की दिख रही है। कुछ लोग तो चुनाव के पहले से ही पाला बदल चुके हैं, कुछ पाला बदलने की तैयारी में हैं और कुछ के पाला बदलने को लेकर बातचीत की चर्चा सियासी गलियारे में जोर शोर से हो रही है। आखिर ये भगदड़ की स्थिति क्यों? संगठन के साथ नेताओं का क्या इतना ही सरोकार है कि वो चुनाव में टिकट की आस लगाकर संगठन के कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता का तमगा लगाकर घूमते हैं, और वो तमगा चुनाव के समय क्यों तोड़कर किनारे फेंक दिया जाता है? इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं रांची स्टूडियो से, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शोभा यादव जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नूर जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बात शोभा यादव जी से शुरू करेंगे, क्योंकि आज ही उनकी पार्टी के कई प्रभावशाली नेता, कुछ ऐसे चेहरे जो विधायक रह चुके हैं पार्टी में, कुछ ऐसे चेहरे जो कैबिनेट में सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कर दिया, विरोधी खेमे के साथ जाकर खड़े हो गए। इससे बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। किस तरह से इस दल बदल की स्थिति को देखेंगे शोभा जी? शोभा जी, कई प्रभावशाली नेता पार्टी के जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पार्टी में कई पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वो पाला बदलकर विरोधी खेमे में खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपके दीदी हम सभी को नमस्कार जोहार करना चाहते हैं और ये कहना चाहेंगे कि किसी भी पार्टी में जब भी चुनाव का समय आता है, चुनाव का मौसम आता है, तो आप देखेंगे कि जिसको टिकट नहीं मिला, जो असंतुष्ट होते हैं, तो अपने पाला को बदलते हैं। तो ये सभी को, कोई भी पार्टी सभी को, कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रख सकता। तो बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा भी काफ़ी होती है, तो उसमें अगर उनको लगता है कि हाँ पूरा नहीं हो रहा, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सा है और बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है। और अब जितने नेता हमारे गए हैं, जी चलिए, यही बात हम नूर जी से भी समझ लेते हैं। नूर जी, चर्चा तो ये है कि बहुत सारे नेता जो असंतुष्ट हैं वो टिकट की उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हुए हैं। क्या इस वजह से आपकी पार्टी हो या आपके सहयोगी खेमे के दल के पार्टी के फैसले इतने देर से आने वाले हैं प्रत्याशियों के लिस्ट को लेकर? सबसे तो पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे पूछने का ये मौका दिया, और सभी को जोहार। आपने सही बोला, इलेक्शन है, चुनाव है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भाई कि आए दिन आपने देख रहे हैं कि बीजेपी की कद्दावर नेता चेंज होते जा रहे हैं। जैसे आपने लुइस मरांडी जो 24 साल भाजपा में रही और अचानक वो क्या ऐसा हुआ कि कल
11:15 बजे सीएम आवाज जाती है और जेएमएम का दामन थापती है। इसी तरह वो हमारे केदार हाजरा जो सिटिंग विधायक थे भाजपा के, वो भी देखे हैं कि वो आए और तुरंत वो जेएमएम ज्वाइन किए। तो इस तरह कदावर नेता जो भाजपा के हैं वो बार बार ज्वाइन करने जा रहे। इससे हम कहा जा सकता है कि आपने देखा कि इसके ये इन लोगों की आभास हो गई कि हमारी सरकार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपने देखा कि सरकार ने काम किया है तो उन लोगों को ये लगा कि नहीं सरकार काम कर रही है तो ये सरकार पुनः रिपीट करेगी। आपने देखा कि मैया योजना हो, चाहे बिजली मुफ्त का हो, चाहे 200 यूनिट का फ्री है, इतना सारा काम जो की हमारी सरकार, तो लोगों की लगे नहीं सरकार फिर दोहरा रही है, फिर सरकार आ रही है। इसलिए भाजपा के सारे नेताओं का आना जाना लगा ही रह रहा है। अभी और सारे नेता और आने वाले हैं और नेता आएंगे, अभी आप देखेंगे ये बात को। चलिए, तो आना जाना लगा रहेगा ये कह रहे हैं, लेकिन आना जाना क्यों लगा रहेगा? फिर कोई भी व्यक्ति खुद को संगठन का निष्ठावान सदस्य कैसे कहता है, या संगठन किसी कार्यकर्ता पर भरोसा क्यों करे जब वो ऐन मौके पर, जब कार्यकर्ता की सबसे बहुत ज़रूरत है, वो पाला बदल लेते हैं सिर्फ इस विषय को लेकर कि उनका निजी हित नहीं सध रहा है। शोभा जी, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संगठन ने इस बात को लेकर विचार विमर्श तो जरूर किया है। हेमंत बिश्व शर्मा को हम सुन रहे थे कि उन्होंने लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी नेताओं को कह दिया था कि अगले 3-4 दिन रांची का मेरा कार्यक्रम मत रखना, क्योंकि धरना प्रदर्शन हो सकता है, लोग सड़क पर उनका रास्ता घेर कर बैठ सकते हैं। क्यों ये परिस्थितियां आई है? इतने बड़े बड़े नाम हैं, क्या परिवार के सदस्यों को वरीयता दी गई कार्यकर्ताओं के बजाय? देखिए, सबसे पहले तो हम आप ही के जरिए आदरणीय लुइस मरांडी जी से पूछना चाहेंगे कि आपने जब आप कहते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हम भी मानते हैं, आप 24 साल यहाँ समय आपने दिया, पार्टी ने आपको एक आम महिला से एक इस लेवल पे पहुंचाया कि आप मंत्री पद पे भी रही, प्रदेश उपाध्यक्ष रही, विभिन्न पदों पे आप रही, पार्टी ने इतना सम्मान दिया आपको, फिर अचानक आपको अगर टिकट नहीं मिलता है पार्टी छोड़, आप तो स्वार्थ की राजनीति करती हैं। क्या दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या लगातार सिर्फ एक ही व्यक्ति को लगातार टिकट मिलना चाहिए? कुछ परिस्थिति होता है कि कभी कभी सीनियर का जो लीडर होते हैं खुद नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जगह को खाली करते हैं। तो माननीय लुइस मरांडी जी को जिस पार्टी ने जितना सम्मान दिया और जितना उनको पार्टी से नाम और जो शोहरत हुई, तो आज उस पार्टी बीजेपी ही पार्टी है जो उनको इतना आगे बढ़ाया। तो हम मुझे लगता है कि थोड़ा नाराजगी उनको हो सकता है, क्योंकि जब टिकट का समय आता है तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और सीनियर लीडर जो हैं, कभी कभी नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। सुनील सोरेन जी उनके जगह दुमका में लड़ रहे हैं, वो भी तो, उनका भी तो लोकसभा में पहले टिकट क्लियर था, फिर उन्होंने मान लिया, उनको हटा के फिर सीता सोरेन जी को लड़ाया गया। तो ये बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, तो उनको भी एक तरह से ये सोचना चाहिए था कि आगे हम भी कुछ संगठन के हित में सोचे, और अभी हम अपने जो बीजेपी सत्ता में लौट रही है उसमें हम सहयोग दें और पार्टी को मजबूत करें। लेकिन इन तो सब स्वार्थ की राजनीति करती हैं, और जितने लोग गए हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अभी दिवाली आने वाला है। अच्छी बात है कि दिवाली में भी हम लोग घर सफाई करते हैं, तो खुद ये साफ हो रहे हैं कि दिमाग में इनके गंदगी भर गए कि भाई मुझे पार्टी आगे नहीं बढ़ा रहा, या पार्टी को हमको ये फायदा नहीं पहुंचा रहा, तो ये खुद खाली करके गए हैं, और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें करोड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज जो भी लुइस मरांडी जी हैं या साथ में गए हैं, ये बीजेपी के देन है कि उनकी पहचान और उनका जो है वो सब कुछ बीजेपी का देन है, और निष्ठावान कार्यकर्ता मैं मानती हूँ, और उन लोगों को सम्मान भी हम जी, आप इतने बात बता रही हैं, तो एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जब आप ये साफ तौर पर कह रही हैं कि बीजेपी ने किसी कार्यकर्ता को इतनी महत्ता दी, उसे पद दिया, जिम्मेदारियां सौंपी और वो कद बनाया उसका, जब बीजेपी संगठन के तौर पर किसी भी व्यक्ति का कद इतना बड़ा बना सकती है,
तो फिर बीजेपी को व्यक्ति विशेष की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वो किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी मैदान में खड़ा कर सकती थी। अब चंपाई सोरेन की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ गई? कोल्हान में कमजोर थी संगठन, तब ना। आप व्यक्ति को बड़ा बनाने का दावा करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति ही तो संगठन को मजबूत और दमदार बनाता है। जी, सही बात आपने कहा कि व्यक्तित्व भी निखरता और उनका भी योगदान होता है। जहाँ चंपैदा की बात आप कर रहे हैं, चंपैदा एक बहुत बड़े लीडर है और बहुत उनका प्रभाव भी है। उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, जेएमएम में जिस कद के लीडर हैं उनके साथ अपमान किया जा रहा था, तो उन्होंने उनको लगा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसको सम्मान दे सकती है, तो वो आए और हम लोगों ने स्वागत किया और उनको बहुत सम्मान के साथ आप देख रहे होंगे कि पार्टी में वो हैं। तो ये कह सकते हैं कि कभी कभी कार्यकर्ता या नेता ये दिलचस्प स्थिति है। शोभा जी, हम फिर आपके पास आएंगे। नूर जी से जवाब ले लेते हैं। नूर जी, शोभा जी ने जो कहा आप सुन रहे हैं। जब बात इनके दल में शामिल होने वाले व्यक्ति की आती है तो उसका कद देखा जाता है, क्षेत्र में उसका वर्चस्व देखा जाता है, लेकिन जब अपने दल के नेता दूसरे दल में जाते हैं तो वो स्वार्थ के पूर्ति के लिए चले जाते हैं, ये तर्क दिया जाता है। और आपसे इसके साथ साथ एक और सवाल का जवाब चाहेंगे, और वो सवाल है कि दूसरे खेमे से आने वाले लोगों से आप की पार्टी, आपका संगठन, आपके गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी? सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी बहन को बता दूं कि हमारे किसी पार्टी के लोग ने अभी तक हमारे कांग्रेस छोड़ के नहीं गए हैं। दूसरी बात, जो भी आपने देखा होगा कि इनकी जी भी पार्टी का जो लिस्ट निकला है, उसको लिस्ट में देखा जाए तो जेबीएम से, जेएमएम से सारे 35 ऐसे लोग है जो टिकट दिया गया। 35 टिकट है जो आपको बाहरी लोगों से दिया। वहां संगठन की बात कहां आ रही थी? वहां भाजपा के लोग जो है वो तो बाहर, भाजपा है कहां? वो तो दूसरे दलों से लाके उनको टिकट दिया जा रहा है। रहा बात इनकी, जो बड़ी बहन हमारी बोल रही थी कि चंपाई सोरेन को मान सम्मान, तो चंपाई सोरेन को माननीय हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया, इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? मान सम्मान तो उनको बहुत बड़ा दिया गया। और आपने देखा कि बीजेपी हमेशा बोलती है परिवारवाद परिवार। आपने देखा हो कि कितने टिकट आपने पश्चिमी पूर्वी से देखे, आपने उनको रघुवंश जी के बहू जी को टिकट मिला, आपने ढुल्लू महतो जी के भाई को मिला, आपने सारे ऐसे कितने, फिर सरकार पोटका से देखे ना मीरा मुंडा जी को मिला। तो ये परिवारवाद, इनके पास जाओ तो परिवारवाद हो गए, और कहीं दूसरे पार्टी में जाओ तो परिवारवाद। तो ये जो करेंगे वो अच्छा है, जो हम लोग जो करेंगे वो परिवारवाद होती है। तो सबसे पहले संगठन, जो ये लोग बोल रहे कि हमारी संगठन बहुत मजबूत है, तो कहां अपने छोटे कार्यकर्ता को उसने बढ़ाया? 35 ऐसे आदमी है जो इन्होंने दूसरे दलों से टिकट दिया है, तो आपके संगठन के लोग को कहां बढ़ा मौका मिला? तो आपके संगठन के लोग तो ठगे जा रहे हैं इसमें। चलिए, संगठन की कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। हम इसे और थोड़ा बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं उस पर किस तरह की सफाई आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे शोभा जी और नूर जी। फिलहाल एक छोटे से सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और नूर जी से जान लेते हैं कि नूर जी, विरोधी खेमे पर हमला तो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीटों की घोषणा, प्रत्याशियों की घोषणा आपसे पहले कर दी। इस कारण अब वहां किसी के जाने की गुंजाइश नहीं बची, लेकिन नाराजगी तो संगठन में भी है और इसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। हम ये समझना चाहते हैं कि जब आपकी पार्टी में इतने मजबूत लोग हैं, तो फिर दूसरे खेमे से खिलाड़ियों को लाकर मुकाबला जीतने की कितनी गुंजाइश है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं बोलूं कि हमारी जो लिस्ट जो एक दिन बाद हुई, तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का संविधान सम्मेलन था, इसलिए एक दिन की विलंबता हो गई। नहीं तो लिस्ट हमारी कम से कम लगभग फाइनल हो गई थी, इसलिए एक दिन के बाद जारी होगी। रहा बात, हम लोग किसी बाहरी प्लेयर को नहीं, संगठन के लोगों को कोशिश किया गया है कि उन्हें टिकट दिया जाए जो संगठन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस हमेशा संगठन के लोगों को मान सम्मान देती है, क्योंकि संगठन के लोग, वो लोग जुड़े रहते हैं, वो प्रखंड ब्लॉक लेवल से लेके वो प्रदेश तक आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे संगठन के लोगों ही टिकट दिया जाए। आपने देखा हो कि जिसको भी टिकट दिया गया, लगभग वो कांग्रेस से जुड़े रहे संगठन को। हम लोग के जितना हो सके हम लोग संगठन के लोगों को ही टिकट देने के, बाहरी लोगों को हमने, कांग्रेस ऐसा बीजेपी के जैसा नहीं करते, लेकिन ये कांग्रेस उसको ज्यादा कोशिश करती है कि हमारे संगठन जो जमीन स्तर से उठ के हैं उसको टिकट दिया जाए। और आपने देखा होगा कि इनके आए दिन, कल हमने देखा कि कुणाल सारंगी जी आने के बाद वो इमोशनल होकर रोने लगे। इसका मतलब है कि उनको वहां पे उस संगठन से ज्यादा उनको दर्द नहीं था।
और आज जैसे वो आए जेएमएम में, कल उन्होंने देखे कि 11:15 ना जाने कितने लोग ज्वाइन करने वहां पे लगी हुई थी। और इसका मतलब है कि हमारे गठबंधन की सरकार में कुछ तो ताकत है, जो इन्होंने मेरे गठबंधन की सरकार ने इतना काम किया है कि जनता इससे इतना खुश है। आपने देखा होगा कि जनता की जो मैया योजना आई, जो पहले हम लोग ने 1000 रुपया किया, फिर कैबिनेट से हम लोग ने 2500 कर दिया, इससे इन लोगों को और घबराहट और बौखलाहट शुरू हो गई। तो आपने देखा कि जनताओं को फायदा मिलने लगा। आपने 200 यूनिट हमने बिजली फ्री किया। आपने देखा कि सारी योजनाओं को जितना जल्दी हो सके हम लोग ने हर सरकारी योजना को जनताओं को लाभ देने की कोशिश की है। और सारे लोग जान रहे कि हमारी महागठबंधन इंडिया की सरकार फिर बनेगी, इसलिए आए दिन देख रहे हो कि बीजेपी के लोग ज्यादा इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी इंडिया गठबंधन में। चलिए शोभा जी, ये आपके खेमे से गए हुए खिलाड़ी को ज्यादा दमदार मान रहे हैं और आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक वोट भी कम होता है तो वो मायने रखता है। आपके पार्टी से एक सदस्य दूसरे खेमे में जाते हैं तो ये आपका दो का नुकसान है, एक आपका कम होना, एक दूसरे खेमे का बढ़ जाना। तो आप इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ सोच कर रखे होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा तो इस बगावत के लिए तैयार थे, लेकिन इस बगावत के कारण संगठन को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए कोई तैयारी की गई है? देखिए, सबसे पहली बात है तो इनको हम कहना चाहेंगे कि जेएमएम या गठबंधन की जो सरकार है उनके पास नेता ही नहीं है। खासकर अब कहेंगे कि जैसे महिलाओं की जेएमएम में तो बहुत कमी है, यहाँ नेता ही नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी से नेता को लाकर और उनको टिकट या फिर ज्वाइन कराया जा रहा। और हम कह सकते हैं कि उनके जाने से दुख तो जरूर है, लेकिन ये नुकसान की बात कह सकते हैं कि करोड़ों कार्यकर्ता है जो कि भाजपा में है और झारखंड की जनता बीजेपी पे विश्वास करती है और बहुत सारे लोग कंधे से कंधे मिला के संगठन को मजबूत करके और हम सत्ता में आने जा रहे हैं। तो इस बात को हम लोग जानते हैं और हम लोग एकदम रूट लेवल से काम कर रहे हैं। झारखंड के एक एक गांव, एक एक ब्लॉक में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम करते हुए आए हुए हैं। इसलिए मुझे कोई भय नहीं है, हम लोगों को पार्टी को कोई भय नहीं है। इनके जाने से दुख तो होता है, जब परिवार के कोई पुराने मेंबर बिछड़ते हैं तो दुख होता है, लेकिन जब ये जाना ही चाहते थे और चले गए तो अब इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं बोलने के लिए। तो जहाँ रहे अच्छी बात है कि वहाँ पे उनको उतना ही मान सम्मान मिले। जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ दुख होता है, लेकिन सिर्फ दुख नहीं होता, ये सियासी नुकसान भी तो है और इसकी भरपाई किया जाना जरूरी भी लग रहा है। अगर चुनाव जीतना है तो, अगर सरकार बनानी हो तो, क्योंकि फाइनल मुकाबले में कोई नौसिखिया खिलाड़ी को थोड़ी उतारता है। आपने कहा था कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए संगठन ने नए लोगों को टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। लेकिन यहां सरकार बनाने की चुनौती है, इस तरह से मजाक में कोई चुनाव को थोड़ी ले सकता है, ये तो विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि यहाँ की जो झारखंड की जनता है वो लगातार 5 वर्षों में इनका लूट और खसोट देख चुकी है, इनके भ्रष्टाचार से उब चुकी है। इन्होंने जिस तरह युवाओं को ठगने का काम किया कि 5 लाख नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, आपने देखा होगा युवा सड़क पे है और आंदोलन करते हैं। सारे जो एग्जाम इनका होता है सारे पेपर लीक हो जाता है और आंदोलन करते हैं, उन पे केस मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो युवा, महिला, सारे लोग परेशान हैं। झारखंड की जनता भाजपा पे विश्वास करती है और हम जनता के जवाबदेही हैं और हम जानते हैं कि हम अगर सत्ता में आ रहे हैं और इनके लिए काम करेंगे। और झारखंड की जनता को पूरे तरह से विश्वास है कि इस बार बीजेपी में ही झारखंड का विकास होगा और युवाओं का भविष्य होगा। नूर जी से एक सीधा सवाल पूछ लेते हैं। नूर जी, ये कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हम पर भरोसा कर रही है और इस बार हमें ही मौका देगी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो नेता आपके साथ आ रहे हैं, आपके गठबंधन में जुड़ जा रहे हैं, उनसे इन्हें लग रहा है कि कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। जनता कितना भरोसा कर पाएगी और आपके साथ जो बीजेपी के नेता आए हैं वो जनता को आपकी तरफ कितना कर पाएंगे, क्या दिखता है? जाहिर सी बात है, जो भी नेता हम लोगों के पास आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, तो कुछ तो सोच समझ के आ रहे हैं।
क्योंकि महा इंडिया गठबंधन के हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन ने इतना काम किया धरातल पे कि जनता तो देख रही है ना। तो जनता को सारे लोग जितने भी विधायक आ रहे हैं हमारे पार्टी में, तो लोग देख रहे हैं कि नहीं, जनता हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि जितना हो सके हमारे इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा पार्टी में जितना उनके आने से हमारी पार्टी में संगठन में और सारी मजबूती पहले से थी, उनके आने से और मजबूती बढ़ जा रही है। और हमारी सरकार, मैं दावा करता हूं कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन ने हमारे मुख्यमंत्री, हमारे चहेते मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने इतना काम किया धरातल पे, गरीब को लोगों अब आवास दिया, उन्होंने बिजली दिया, उन्होंने आपने देखा कि मैया योजना से 1000 से 2500 बढ़ाया। तो इससे जनता के डायरेक्ट झोली में गिरा। तो जब उनके डायरेक्ट झोली में गिरे तो सारे जितने भी वहां के विपक्ष के जितने भी वहां के पार्टी के थे, भाजपा के, वो सारे इंडिया गठबंधन में आना शुरू। कल आपने रात में, आप न्यूज चैनल में आपने देखा कि रात में कल मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन के साथ ज्वाइन करने के लिए, जेएमएम को ज्वाइन करने एक लाइन, एक कतार लग गया। इसका मतलब है कि जनता को वो लोग जान चुके हैं कि जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए वो लोग लगातार देख रहे हैं, आए दिन हमारे पार्टी इंडिया गठबंधन में ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, फिलहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा यादव जी और नूर जी अपने समय के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव में निर्णायक फैसला तो जनता का ही होगा। नेता तो जनता के बदौलत हैं, जनता नेता के बदौलत नहीं। अब ऐसे में क्या नेता अपने साथ जनता को बना सकते हैं? और बीजेपी का खेमा छोड़कर विरोधी खेमे में जो नेता खड़े हुए हैं वो जनता को अपने साथ खड़ा रख सकते हैं, और बीजेपी उनके साथ खड़ी जनता को क्या अपने साथ बरकरार रख सकती है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता मतदान करके देगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फैसला निर्णायक सरकार के गठन के साथ हो जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।